दोस्तों, भारत का सालों पुराना दोस्त जापान अब भारत के ऊपर कई प्रकार के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाने की धमकियां देना शुरू कर चुका है। इसके अलावा कई कंपनियों पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। लेकिन क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जापान ये सारे फैसले सिर्फ अमेरिका के दबाव में आकर के ले रहा है? तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही पीएम मोदी G7 समिट से वापस लौटे हैं और ये बड़ा फैसला G7 समिट के अंदर ही लिया गया है। आपको पता होगा, जापान भी G7 ग्रुप का मेंबर है और ये सभी देश मिलकर के एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर को शुरू हुए एक लंबा समय बीत चुका है, इसके बावजूद भी रशिया की फाइनेंशियल पाइपलाइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और रशिया को कमजोर करने के लिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी भारत को धमकाने की कोशिश की गई है अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से और कई भारतीय कंपनियों पर इन्होंने प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन अब जापान से कहा गया है कि जापान भी भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि चीन और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर जापान ने सैंक्शंस इंपोज करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जापान शायद इस बात को भूल गया है कि अगर भारत के साथ कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो उससे 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लिस्ट वाइज बात की जाए तो जापान ने भारत के बुलेट ट्रेन सेक्टर के अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जापान की इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल, टोयोटा, मारुति सुजुकी जैसे प्लेयर्स भारत के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीपल प्लांट सेटअप किए जा चुके हैं। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में भी जापान का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इतना ही नहीं बल्कि भारत के पावर सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जापान के साथ मिलकर के किया जाता है। एंड ओवरऑल भारत के अंदर जापान का ये बिजनेस करीब 40 से 45 अरब डॉलर का है, या फिर इसे आप इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और अगर जापान कोई भी एक गलत कदम लेता है तो इससे जापान को भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर भारत का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। भारत का कहना है कि पहली चीज तो हम वन साइडेड एक्शंस को अपनी तरफ से मंजूरी नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी अगर जापान कोई ऐसा कदम उठा रहा है तो डेफिनेटली जापान को अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया को भी ये बात पता है कि जापान भारत से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। ये सिर्फ अमेरिका के दबाव या फिर कहें G7 कंट्रीज का प्रेशर में आकर के लिया गया फैसला है और जापान भी इस बात को मानता है कि इन्हें काफी ज्यादा नुकसान इससे उठाने पड़ सकते हैं। और भारत के लिए ये पहली बार चैलेंज नहीं है। इससे पहले भी जब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने रशिया से लार्ज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट कराया तो यूरोप के साथ अमेरिका ने कई सैंक्शंस लगाए और कई सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी हैं। इन सैंक्शंस के बावजूद भी भारत ने बहुत सारा तेल इंपोर्ट कराया और हाईएस्ट ऑयल हमने रशिया से ही इंपोर्ट करा लिया है। तो भारत की डिप्लोमेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं आने फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के किस तरीके से समाधान निकाला जाता है। क्या कुछ कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।